उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात की, जिन्हें नाव से निकाला गया और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी रखी जाए और खतरे की आशंका होने पर आसपास के रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि नदी नालों के किनारों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। साथ ही निर्देश दिए कि जहां कहीं भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण हो रहे हैं उसे तुरंत ही हटाने का काम किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी विस्तृत सर्वे कराकर सुनिश्चित करें। दिल्ली दौरे के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लौट आए हैं और वहीं उधम सिंह नगर पहुंचे हैं, जहां इस दौरान उन्होंने मानसून के दृष्टिगत नानक सागर बांध और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिशासित अभियंता से बांध की स्थिति, जल स्तर, बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां और साथ ही सुरक्षा उपयोगों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मानसून काल में हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार से जनजीवन प्रभावित न रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से 2 दिनों तक उधम सिंह नगर जिले के भ्रमण पर रहेंगे। आज वो दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से उन्होंने पहले पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा के पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और साथ ही सीएम धामी ने नाना सागर डैम पहुंचकर जहां पर उन्होंने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि बांध और जल निकासी की स्थिरता पर लगातार कड़ी नजर रखी जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात हुई बारिश के कारण नीति घाट में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई है और साथ ही तमकनाल पुल बह गया है। भारत चीन सीमा की ओर जाने वाला रास्ता कट गया है। चमोली जिले में आए दिन रात्रि को हो रही बारिश और साथ ही बद्रीनाथ हाईवे आए दिन बाधित होने से तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय नागरिकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, इसके साथ ही कई मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। गढ़वाल मंडलायुक्त ने बताया कि मौसम विभाग के रेड अलर्ट और साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा पूरी तरह से रद्द करने का फैसला लिया गया है। यह यात्रा नवंबर तक लगातार जारी रहने के आसार हैं। हालांकि फिलहाल खराब मौसम के चलते इसे रोक दिया गया है। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हर साल अप्रैल मई में शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर में समाप्त होती है। यह यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां पर श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन करके पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत धामों के कपाट खुलने के साथ होती है और समापन कपाट बंद होने पर कपाट खुलने की तिथियां महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया और साथ ही शुभ मुहूर्त पर तय किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने पूरी तरह से बर्बरता करते हुए गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है, क्योंकि सर्वप्रथम 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की इसी भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके बाद से मसूरी एवं अन्य राज्यों पर भी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। मैं राज्य स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले उन सभी बलिदानियों को नमन करता हूँ। लश्कर में सुबह से हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए हरिद्वार जिले के लश्कर और आसपास के क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश और रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सरकार और गैर सरकारी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।
लश्कर क्षेत्र में रहकर बहने वाले नीलधारा गंगा नदी उफान पर है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है और गंगा किनारे न जाने की अपील भी हो रही है। भारी बारिश और गंगा के बढ़ते पानी से पूरी तरह से दर्जनों गांव पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया है, तो वहीं फसलें भी पूरी तरह से बह गई हैं। यदि बारिश और बाढ़ का स्तर इसी तरह जारी रहा तो कई गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराता रहेगा। प्रशासन ने NDRF की टीम को फिलहाल अलर्ट कर दिया है। रुड़की में तालाब किनारे बनी दीवार पूरी तरह से धराशायी हो गई है और अब ठेकेदारों की लापरवाही का मामला सामने आया है। गांव में मनरेगा के तहत तालाब किनारे बनी दीवार 3 महीने में ही धराशायी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और सरिया तक नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मामला ठेकेदारों की लापरवाही और सरकारी धन के बंदरबाट को उजागर करता है और वो दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने और भविष्य में ऐसे ठेकेदारों को टेंडर न देने की मांग कर रहे हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी ने मामले में कहा है कि इस जांच में खामियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।